कांग्रेस द्वारा किए गए बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन पर 2 अलग-अलग प्रकरणों में मामले दर्ज हो चुके हैं। कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रकरण मामले दर्ज हुए हैं। एक मामला नयापुरा थाने में भी हेड कांस्टेबल व अन्य कांस्टेबलों ने प्रहलाद गुंजर, भानु प्रताप व अन्य नेताओं के विरुद्ध दर्ज कराया है। हमारे साथ आज प्रहलाद गुंजर जी है, जो कांग्रेस के नेता हैं और इस प्रदर्शन में अपनी अहम भूमिका इन्होंने अदा की थी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस मामले में इनका क्या कहना है। जी बताइए सर। ये तो शासन की प्रैक्टिस है। जब जब सरकार कमजोर होती है, जनता से डरती है, जनता में विरोध हो जाता है, तो पुलिस की डाल लेती है। कोई नई बात नहीं, कमजोर सरकारों की प्रैक्टिस है। 6 महीने में इस राज्य की कलई खुल गई। पूरे राजस्थान में आक्रोश है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बिजली कटौती हो रही है, लोग परेशान है और हिमालय की वादियों से बिजली मंत्री कहते हैं तो पिछली सरकार के कारण परेशानी खड़ी हो गई। पिछली सरकार को लोगों ने हटा दिया, भाई अब आप बैठे हो, पिछली सरकार के कारण परेशानी हो रही है कहकर भाग थोड़ी सकते हो। अब ये जब लोगों में गुस्सा, लोग गुस्से में थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो अब सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ तो करेगी। और मुझे तो आश्चर्य है कि संयमित तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से जो विरोध हुआ है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना। कराओ, उसका बयान लीजिए जाकर, बेचारे जिस हेड कांस्टेबल से मुकदमा दर्ज कराया उस पर कितना दबाव बनाया होगा। और कोटा में पुलिसिंग नहीं बची। कोटा की पुलिसिंग जो है वो गिरवे हो गई है। 1-2 लोग सारी पुलिसिंग कर रहे हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से या फील्ड से भी कोई लेना देना नहीं है। और इस तरीके से कोटा की पुलिसिंग अगर चलेगी तो इससे परेशानियां ही परेशानियां पैदा होने वाली है। और इसलिए मैं तो कहता हूं, यहाँ बैठे हुए अधिकारियों को जिम्मेदारी का, ठीक पुलिसिंग का प्रयास करना चाहिए जिम्मेदारी से। तो 5 साल में जाने कितने मुकदमे दर्ज हुए। सर, ये इस तरीके का मुकदमा दर्ज किया गया है भानु प्रताप, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष तुकाराम जूली, इन सभी नेताओं को कटघरे में उतारने का एक प्रयास किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। ये कहां तक सही है? अब मुझे लगता है कि वो मदन जी दिलावर पर 12 मुकदमे हैं, बहुत जोर से डोटासरा जी ने कहा तो चलो कांग्रेस वालों के खिलाफ भी कोई मुकदमे दर्ज करो, कागज काले पीले करो। लेकिन जनता देख रही है, इससे जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। प्रशासन और सरकार इसको जितना हल्के में ले रहे हैं उतनी हल्की बात नहीं है। मुकदमों में प्रशासन आगे बढ़ेगा तो जेलें भर देंगे, कोई इशू नहीं। जाने कितने बड़े बड़े आंदोलन किए और जाने कितनी बार जन आंदोलनों में जेल की यात्राएं की। इससे कौन विचलित करने वाला है? तो इनकी 3rd क्लास प्रैक्टिस है पुलिस की। इनको लगता है शायद ये मुकदमे दर्ज करेंगे तो इन पर अंकुश लगेगा। आप नेताओं पर अंकुश लगा रहे हो, जनता की आवाज को कुचलना चाह रहे हो। और ये आप थोड़ी कर रहे हो भाई, ये तो पॉलिटिकल मंशा है और पॉलिटिकल मंशा से प्रशासन कभी नहीं चलता है। प्रशासन पारदर्शी तरीके से चलता है। मैं तो अपेक्षा करूंगा तो पुलिस अधिकारियों से भैया थोड़ा जिम्मेदारी का और पारदर्शिता का परिचय दें ताकि जनता का विश्वास बना रहे। और जब आप पार्टी बनेंगे तो कभी भी जन विद्रोह हो जाएगा। जब प्रशासन पार्टी बनता है तो जन विद्रोह ही उसका विकल्प बनता है। सर, क्या आपको ये लगता है कि आईजी के ऊपर जो डोटासरा जी ने जो बात कही थी, जो बयान दिया था, उसी का गुस्सा कहीं ना कहीं आईजी ने इस तरीके से निकाला है? और क्या है बात, मूल बात। और कौन नहीं जानता है, अगर आईजी पार्टी नहीं होते, लोगों को तंग नहीं करते तो मुझे 23 तारीख को रात को 12 बजे एसपी के दफ्तर के बाहर जाके धरना देना पड़ता था। और मैं तो कह रहा हूं कि सीबीआई इंक्वायरी कराओ ना। आईजी ने कितने व्हाट्सएप सीधा एसपीओ को बाईपास करके थानों को किए, इनको इतने लोगों को पकड़िए, इतने लोगों को पकड़िए। मैं कहता रहा जोर जोर से, पुलिस की 150 टीमें लगा रखी है इनडायरेक्ट में मैदान में। जाओ, प्रहलाद गुंजल का काम कौन कौन कर रहे हैं सबको देखो, पकड़ो, प्यार से जैसे भी माने, मुकदमे से, समझाइश से। ये काम पुलिस का थोड़ी बचा है। पुलिस का अपना काम है कानून व्यवस्था बनाना, और कानून व्यवस्था में लोगों का भरोसा बना रहे और कोई वायलेशन करे तो उसको कंट्रोल करे, ये पुलिस का काम है। अब पुलिस राजनीतिक काम करने लग जाएगी तो बचेगा ही क्या? और इसलिए मुझे बहुत तकलीफ है। कोटा की पुलिस का चेहरा राजनीतिक हो गया है और आने वाले समय में अच्छे संकेत नहीं है। इसको ट्रेंड को नहीं बदला गया तो कभी भी जन विद्रोह यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ होगा। घटनाक्रम केवल इसलिए कि कुछ कार्यकर्ताओं को
मानसिक रूप से ये परेशानी रहे कि यहाँ की पुलिस जांच कर रही है और गिरफ्तारी कर सकती है। क्या ये छोटा इतना हल्का सा सोच बचा है यहाँ के लोगों का, अधिकारियों का? ये क्या है? इतने से मुकदमे से हम कुछ लगाना चाहते हैं? कमाल है भाई। ठीक है, तो अभी तक आप सुन रहे थे प्रहलाद कुंजल जी को, जिनका ये मानना है कि बीजेपी डरी हुई है पूरी तरीके से, इसी वजह से, और साथ ही इसके साथ ही कानून जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में चल रही है, इसी वजह से ये प्रकरण दर्ज हुए हैं। अब हाल ही में क्या होने वाला है, प्रहलाद कुंजल जी ने ये घोषणा कर दी है कि जेल भरो आंदोलन की अगर जरूरत पड़ी तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से इस मामले पर जांच होगी, किस तरीके की खुलासे अभी और सामने आएंगे। आप इसके लिए हमारे साथ देखते रहिए जननायक।